जिंदगी के 45 साल सहाफत को देने के बाद आज नासिर बेग चुगताई साहब सहाफत में कुछ ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आते हैं वो मेरे उस्ताद और मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा और आज भी उनसे सीख रहा हूं और ये मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि वो आज मेरे शो का हिस्सा बन रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं नासिर बेग चुगताई AKA NBC। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए, जज़ाकल्लाह खैर, इट्स ऑनर टू हैव यू ऑन द शो। बहुत शुक्रिया चुगताई साहब, पहला सवाल आपसे सियासत पे। चुगताई साहब, सियासी माहौल बहुत लोग कहते हैं कि जितनी मेहनत मौजूदा हुकूमत ने इमरान खान और PTI के पैकअप में की है, अगर पाकिस्तान के कर्जे निपटाने में की होती तो शायद हम कर्जों से निजात पा चुके होते। इमरान खान कहते हैं कि आज जमहूरियत से बेहतर है, इस 26वीं आईनी तरमीम और अदालतों से बेहतर है मुल्क में बादशाहत होती। आपका नजरिया मौजूदा सियासत पे, और क्या आप समझते हैं कि कमजोर डेमोक्रेसी से एक ताकतवर मुनारकी बेहतर है? नासिर बेग चुगताई साहब। अरे तलहा, ये जो बहस है ना, ये आज की नहीं है। करेक्ट। ये गुलाम मोहम्मद के दौर से हो रही है। जब गुलाम मोहम्मद ने पहली असेंबली तोड़ी और चीफ जस्टिस ने उनका साथ दिया आइन तोड़ने में, असेंबली तोड़ने में, तो ये फलसफा था। और अगर मैं ये कहूँ कि यही फलसफा मुल्क को खा गया, बर्बाद कर गया। पहली असेंबली तोड़ना, पहले प्राइम मिनिस्टर ख्वाजा निजामुद्दीन को बरतरफ करना, पहले स्पीकर मौलवी तमीजुद्दीन खान को घर भेजना। तारीख पढ़ लेता हूँ मैं कभी कभी तो अंदाज़ा होता है कितना बड़ा जुर्म था वो। और क्योंकि हमने उन मुजरिमों को सज़ा नहीं दी, उनको पाल के रखा, उन्हें किताबें लिखने दी हमने, उनको बड़ा हीरो बना के रखा। तो आज आप मुझसे सवाल कर रहा है कि मुनारकी बेहतर है या बुरी जमहूरियत बेहतर है। दुनिया का उसूल तो भाई ये है कि बद से बदतरीन जमहूरियत भी बेहतर है बादशाहत से। बद से बदतरीन जमहूरियत बादशाहत से बेहतर है। और ये दुनिया कहती है, मैं नहीं कहता, मुमकिन है मेरा अपना ख्याल हो, लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक, इस मुल्क पर बादशाहत रही है। 10 साल रही, 11 साल रही, 9 साल रही। जनरल अयूब खान रहे, जनरल ज़ियाउल हक रहे जिन्होंने तबाह किया पाकिस्तान को, और जनरल मुशर्रफ रहे जिन्होंने पाकिस्तान के आइन को इस तरह तोड़ा कि लगा नहीं तोड़ के उन्होंने तोड़ दिया, अबियंस में डाल दिया। तो बादशाहत तो रही, क्या हो गया? क्या फ़ायदा हो गया मुल्क का, मुल्क के अवाम का? क्या गरीब तो गरीब तर हो गया। अभी तक हम एक स्लाइड के मूड में, स्लाइड हो रही है, आज भी हो रही है। मैं आज की तारीफ हरगिज़ नहीं करूँगा। मुझे तो आज ये बुरा लग रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसी जमात, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जमात, बेनज़ीर भुट्टो की जमात, आज कहाँ जाकर कंप्रोमाइज़ कर रही है। बस इसके बाद फुल स्टॉप। और नून लीग के पे कुछ नहीं कहा आपने, उनकी तारीफ नहीं की सर आपने। देखिए नून लीग, देखिए सॉरी, नून लीग का कोई कसूर नहीं है। कोई कसूर नहीं। नून लीग की जो काबिलियत है, जो अहलियत है, जहाँ उसका जन्म हुआ है, वो उसके मुताबिक काम कर रही है ना। जनरल जिलानी का नाम सुना होगा, उन्होंने इंकशाफ किया था एक बहुत टैलेंटेड लड़के का जिसका नाम नवाज शरीफ था, और उसकी उंगली पकड़ के ज़ियाउल हक के हवाले किया गया था। थ्रू आउट 11 ईयर्स नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब सब बड़े एक्टिव रहे और बहुत अच्छे तरीके से साथ दिया उन्होंने नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ ने उनका भी साथ दिया। एक वक्त आया जब नवाज शरीफ का हुकूमत कमज़ोर हो रही थी, पंजाब में वज़ीर आला थे, तो ज़ियाउल हक ने कहा नहीं, नवाज शरीफ का किला मजबूत है। तो इतनी प्यारा था, तो बहुत काम किया उन्होंने। आखिर में आके वो थोड़े तब्दील हुए, थोड़े इनकलाबी हुए, थोड़े नजरियाती हुए। जब वो इनकलाबी हुए, नजरियाती हुए, तब्दील हुए, तो घर बैठ गए। अलविया ये मसला ये। हाउ सैड सर। इकोनॉमी आज हम देख रहे हैं, पेट्रोल महंगा होता है, लोग चीखो पुकार करते हैं, बिजली बताया जा रहा है महंगी होने वाली है। कहा जाता है कि हमारी मईशत दुरुस्त समत में जा रही है, स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, लेकिन ना गुर्बत में कमी हो रही है, ना बेरोजगारी में कमी हो रही है, ना कॉस्ट ऑफ लिविंग, ना कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। देखा जाए तो हमारे कर्जे भी बढ़ रहे हैं। आप इकोनॉमी की हालत कैसे देखते हैं? क्या आप समझते हैं हम इकोनॉमिक हिटमैन का शिकार हो गए, जिसका जिक्र जॉन पर्किंस ने किया था? हाँ, पिक्चर की भी है। मैं कह रहा था कि
खान साहब के ज़माने में मेरी मुलाकातें उनसे बहुत हुई हैं। शायद पहला इंटरव्यू उनका मैंने ही किया था 1993-94 में, जब शौकत खान लाहौर बन रहा था। उसके छोटे से कमरे में मैंने इंटरव्यू किया था। मैं उस वक्त गैर मुल्की सहाफ़ी था उस ज़माने में। तो उनके दौर में भी मैंने यही कहा टीवी पर कि हमारे सामने बहुत ही खुशनुमा तस्वीरें हैं, बहुत शानदार ड्राइंग्स हैं, बेहतरीन पेंटिंग्स हैं, जिससे इत्मीनान तो हो रहा है, पेट नहीं भरा मेरा। मेरे मोहल्ले का गरीब, मेरा ड्राइवर, मेरी मेड, मेरे मोहल्ले में काम करने वाले मजदूर, मैं खुद और दूसरे लोग इस काबिल नहीं हैं कि वो एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें या खुद पेट भर के खा सकें। ये खान साहब के दौर की बात है। और उस वक्त कहा जाता था वजीर, कितने वजीर तब्दील हुए खजाना के, 1 2 3 4 5, सब ये कहते थे कि जी बहुत बेहतरीन काम हो गया। मैं आदाद शुमार वाला जो था खातून, उनकी रिपोर्ट आती थी, वो आज भी हो रहा है। आज भी ये तो खुदा का शुक्र अदा करें आप, तलहा कि इन्होंने ये नहीं कहा कि महंगाई की शरह 0 हो गई। उन्हें कहने वाले थे, रुक गए, पता नहीं किसी भी पढ़े लिखे ने रोक दिया कि महंगाई की शरह 0 होने वाली है। तो फिर हमें सब्जी वाला जो था वो सब्जी फ्री में दिया करता, पैसे भी देता हमको बाद में। तो मईशत की वही हालत है। मईशत की जितने भी आप तारीफ कर लें मैं कबूल कर लूँगा, अगर मेरे लोग, मेरे जानने वाले, मेरे चाहने वाले मजदूर, मुलाजिम पेशा बाइक पे सुरजानी टाउन से, आपको पता है कराची कहाँ, सुरजानी टाउन से टावर जाने वाला आदमी अगर वो मुतमईन हो जाएगा तो बेहतर है, मैं भी खुश हो जाऊंगा। लेकिन जब वो सुरजानी जाने वाला आदमी पेट्रोल में 300-400 रुपए रोज खर्च करेगा तो क्या खाएगा वो? बिल्कुल ठीक। अगला सवाल चुगताई साहब, बलूचिस्तान के शहर मस्तूम में हमने फितनतुल हिंदुस्तान का एक और हमला देखा, उनके दहशतगर्दों का, और यकीनन एक बार नहीं कई बार। ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का मसला आपकी नजर में कैसे हल हो सकता है? किस तरह हम अपने मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा कर सकते हैं चुगताई साहब? देखिए, राहिल शरीफ साहब से मेरी कई बार मुलाकात हुई और वही वाज वेरी असर्टिव। और शायद आपको पता हो कि उन्होंने टेररिज्म के खिलाफ एयरफोर्स भी इस्तेमाल की है, F-16 भी इस्तेमाल किए उन्होंने, और उसके बाद टेररिज्म ख़त्म हो गया था। मैं कहानी में जाना चाहता, उसके बाद ख़त्म हो गया टेररिज्म, ज़रब अज़ब भी ख़त्म हो गई, रद्द फसाद आ गई। अब रद्द फसाद जब आई तो मैंने उस वक्त कहा था कि वाई ज़रब अज़ब इज़ फिनिश्ड, वाई यू आर इंट्रोड्यूसिंग रद्द फसाद। तो मुझसे कहा गया नहीं, ख़त्म हो गया टेररिज्म, अब फसाद रह गया है, हमें उसे ख़त्म करना है। लेकिन उसी आड़ में बहुत से लोग बाहर आए, बाहर से अंदर आए और अंदर से रिहा हो गए। वो जब रिहा हुए तो उन्हें फिर मचा दी क़यामत, जो KPP में भी हुई और ज़्यादातर बलूचिस्तान में। और बलूचिस्तान में मुझे याद है शर्म शेख में प्राइम मिनिस्टर यूसुफ गिलानी ने मनमोहन सिंह को, बहुत प्यारे आदमी थे, उनको एक फाइल पेश की 2000 का ऑन बलूचिस्तान। मनमोहन ने पढ़ बैठे देख पढ़ा कि पॉसिबल, उन्होंने कहा लुक एट हिम, उनका नो आई विल गो एंड टॉक। जब मनमोहन 3 चीज़ों पर गए थे वापस हिंदुस्तान, एक बलूचिस्तान, एक सियाचिन, एक सर क्रीक, और तीनों पर उनको डांट दिया गया, जस्ट शट अप, आप कौन है बात करने वाले इसके ऊपर। तो मनमोहन, फिल्म भी आके आई थी द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, बड़ा आदमी था, बड़ा खूबसूरत आदमी था, बहुत नफासत से